हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो ये व्लॉग है ये फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि का है। आपको पता है खजुराहो कारीगरी को आज लॉन्च भी करना है। दिमाग में सुबह से उठते साथ ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मेन टेंशन थी मुझे जो आज लॉन्च करना है ना, उसका तो वीडियो था मेरे पास जो मंदिर में शूट किया हुआ था, बट उसके बाद जो कलेक्शन लॉन्च करना है ना उसका वीडियो शूट करने की टेंशन थी, क्योंकि नवरात्रि की वजह से पूजा के लिए भी जाना था मंदिर में, बच्चों का भी तो था ही जो काम था। मुझे यही लगा था बस टाइमली हो जाएँ चीज़ें। सुबह से उठ करके सबसे पहले आज मैंने नहा ही लिया था सुबह से ही, बिकॉज़ बच्चों को लिए टिफ़िन बनाना था। नवरात्रि चले मैं नहा के टिफ़िन बनाती हूँ। बस यहाँ आकर के फिर पूजा करके नन्नू को उठाया। मीनवेल मैं गई और किचन में आज मैंने सोचा चलो उनको पूरी और आलू की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 9 दिन तक की ना पूरियाँ नहीं बनती हैं, तो सोचा चलो आज बना देते हैं, फिर वो अष्टमी के दिन लेके जाएंगे, अष्टमी नवमी के दिन। बट आपको पता है मैंने जैसे ही लॉन्च किया ना अपने इंस्टाग्राम पे रील को, तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया ना आप सब लोगों का कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इतना तो सच में नहीं सोचा था। मुझे था कि ठीक है, कई लोग होते हैं जो नेगेटिव भी करेंगे लाइक कमेंट, बट कोई एक सिंगल बंदे ने या बंदी ने भी एक सिंगल कमेंट नहीं आया कि नेगेटिव हो कुछ भी, कि आप बिज़नेस करने आ गए हो, ये कर लो, कुछ भी मतलब कि। बट बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने जैसे ही लॉन्च किया था ना, मुझे तो बस फ़ोन से मैं हट ही नहीं पा रही थी। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेजेस आ रहे थे। तो खैर अभी मैं आपको डिटेल में पूरा आज के व्लॉग में बताने वाली हूँ, कैसे आज का दिन स्पेंड किया मैंने, कैसे कैसे शूट किया। ऑर्डर भी मैंने पैक किया है, माता रानी के लिए भी ऑर्डर पैक किया, आपको रील पे दिखाया था मैंने, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, प्लीज़ व्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे आपको ना बिहाइंड द सीन इस व्लॉग के थ्रू सब कुछ मिलता रहेगा, डेली रूटीन में कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ मैं करके। तो बस आपने देखा मैंने पता टिफ़िन बना लिया था, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था। फिर इसके बाद ये वाली जल्दी से रील शूट की थी मैंने, क्योंकि मुझे करनी भी थी माता जी के लिए, क्योंकि मैं ना चंदेरी का फैब्रिक लेकर के आई थी। और पता है ये बटर पेपर मैंने पैकिंग के लिए मंगाया था कि आप सबको जो भी साड़ियाँ होंगी कस्टमर को ना, वो मैं पॉलीथीन के बिना ही करूँगी पैकेजिंग। बट ये दिमाग नहीं लगाया मैंने, मतलब बटर पेपर ना थोड़ा साइज़ में छोटा आ गया, तो अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा। बट ये जो आप कवर देख रहे हो ना, साड़ी कवर, ये हर एक साड़ी जो भी ऑर्डर करेगा उसको मिलेगा। इसमें हमारा ब्रांड का लोगो है, खजुराहो कारीगरी का। आपको पता मैं दोबारा नहाई क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश भी करना था। सुबह तो आज लाइट भी नहीं थी ना, तो मुझे ठंड लग रही थी, गीज़र का पानी नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला अभी दोबारा से नहाया। फिर रेडी हो गई साड़ी वगैरह पहन करके मंदिर जाने के लिए। तो स्मूली और शोभित भैया चले गए थे मंदिर, तो उनका कुछ सामान मतलब उनका फ़ोन आ गया था स्मूली का, भाभी ये ले आना, तो वही सामान सब इस बैग में रख लिया है, तो मैं लेकर के जाऊँगी। जैसे आपने देखा गोबर की कंडी वगैरह रखा था मैंने, और देवी मैया का आपने देखा लहंगा चुनरिया वगैरह वो सब रखा था मैंने। बस इसके बाद थोड़ा टाइम था असु भैया को, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा अच्छे से शूट कर लेते हैं जो माता का कवर में साड़ी रखी है। एवरीवन, तो हम जा रहे हैं दुर्गा जी, बच्चों को स्कूल भेज करके अब हम जा रहे हैं दुर्गा जी के मंदिर। शोभित भैया और स्मोली ऑलरेडी है वहाँ पर, पूजा का पाठ रखा है, मतलब हम लोगों ने हर नवरात्र रख ही लेते हैं मोस्टली। तो ये खजुराहो कारीगरी के लोगों के साथ माता जी का, सबसे पहले मेरे को शुरू से ही था कि मैं जो कलेक्शन लेके आऊँगी जब भी, तो मैं माता जी के लिए सबसे पहले लेकर के आऊँगी, काली माता के लिए। तो हम गए थे अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए कलेक्शन लेने के लिए, तो हमने सबसे पहले देवी जी का भी निकलवाया था। तो जो लहंगा आपने देखा ना, वो चंदेरी फैब्रिक का ही है। दुपट्टे के साथ क्या हुआ ना, वो अंकल जी जिनको मैंने स्टिच होने के लिए दिया था, उनको ना मैं दुपट्टे का नाप नहीं दिया कि मेजरमेंट की, मतलब मुझे लगा कि वो सिल ही देंगे, बट ऑब्वियस है दुपट्टा आएगा करके। बट फिर उन्होंने नहीं सिला, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला जो एक्स्ट्रा एक और दुपट्टा रखा हुआ है माता जी को वो भी चढ़ाना था, तो वो फिर हम लेकर के जा रहे हैं। फिर आज दुपट्टा आ जाएगा तो वो चढ़ाएंगे। तो बस माँ दुर्गा की चढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में। तो बस हम लोग यहाँ पहुँचे और शोभित भैया लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से खड़े हुए थे यहाँ पर, बहुत देर के आ गए थे मंदिर में। और पंडित जी ने पूरी तैयारियाँ वगैरह भी की थी। पंडित जी को मैंने बोला है पंडित जी पोशाक है, अभी आपने पूजा स्टार्ट तो कर दी है, आपको जब सही लगे आप उनको पहना दीजिएगा माता जी को। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, मैं अगले दिन पहना दूँगा या जैसे उनको सही लगेगा। बस यहाँ पर हमने बैठे थोड़ी देर, उन्होंने पूजा पाठ जो करते हैं माता जी की वो करी। हम मोस्टली हर नवरात्रि पाठ बिठा ही लेते हैं, और तो बस इस बार भी बिठा ही लिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि मेरे को था ही कि माता जी के लिए हमें लेके ही जाना है, और पहले मैं माता जी को चढ़ाऊंगी, उसके बाद ही अपने जो कलेक्शन है ब्रांड है मतलब चंदेरी का स्पेशली, उसके बाद मैं लॉन्च करूंगी। इसके बाद आपको बहुत सारी कलेक्शन देखने को मिलेंगे। अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, अभी ऑब्वियसली अभी लेकर नहीं आई हूँ बट करूँगी। जैसे बाग प्रिंट भी देखने को मिलेगा, उज्जैन का बाटिक प्रिंट भी मिलेगा। फिर इसके बाद मैं घर पर थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ साड़ी के शूट किए। ये बैक बिहाइंड द सीन आप सुनिए। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। Hey everyone, this is Sonal. First of all, so today is very special day. Today is first day of Navaratri plus the launch of our brand Khajuraho Karigari.
आपको पता है इतनी टेंशन इस समय इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने ना आप सबको इंस्टाग्राम पे टाइम दे दिया था 3 बजे का और ऑलरेडी 2:45 बज चुके थे, तो इतनी घबराहट हो रही थी, जल्दी शूट करना है, जल्दी शूट करना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब पहले ना हम साड़ी का ले लेते। तो पहले मैंने ना बोलने के पहले साड़ी का ऐसा शूट ले लिया। जैसे ये ग्रीन साड़ी है चंदेरी की, जैसा मैंने पहनी उसी में ये वाली रेड साड़ी है, तो इसका मैंने पहले शूट किया, फिर उसके बाद मैंने Today is very special day. It's the first day of Navratri and the launch of our brand Khajuraho Karigari. I am very happy to announce our first collection of Chanderi sari, that is Kusum Mangal. Chanderi saris are lightweight, elegant and perfect for festive wear. Let's have a look. फिर मैंने ना साड़ियों के ऐसे क्लोजअप भी ले लिए थे कि अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड दिखेगा कि हाँ हमें लेना है करके, आप पास से फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, क्योंकि रील में हर कुछ डालना तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ऐसे शूट भी कर लिया था, जिससे कि कस्टमर के लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी आसान रहे। गाइस आज बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है मुझे। शाम के बज गए 7 और मम्मी सोली और दोनों बच्चे गए हुए हैं अग्रसेन जयंती पे। मैं नहीं गई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग रही है आज। पता है, एक तो सुबह से इतनी भारी टेंशन हो रही थी मुझे ये वीडियो शूट करने की। मुझे एक्चुअली कल परसों शूट कर लेना था, एक दिन पहले मैंने सोचा था, बट वो है किसी वजह से वो डिले हो जा रहा था, जो कि मैंने आज डाला है साड़ी का, जो मैंने कुसुम मंगल कलेक्शन लॉन्च किया है। तो इसी वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया था। तो हम मंदिर गए, फिर वहाँ से आने में 11 बज गए, 11:30 बज गए थे इनफैक्ट। फिर थोड़ी देर मेरे को व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी चीज़ों को चेंज करना था, क्योंकि आज से ऑर्डर मिलने थे, सबके मैसेजेस आने थे। तो उसमें लॉन्चिंग सून लिखा हुआ था, व्हाट्सएप लिंक अपडेट करना था। तो ये सब चीज़ों में मैं लगी रही। फिर थोड़ा फिर मेकअप करो, वापस से शूटिंग करो, इतनी हड़बड़ में मैंने 2:30 बजे तो वीडियो शूट किया है, 3:05 या 10 मिनट में फिर उसको जल्दी से इंस्टाग्राम पे लाइव किया है। बट अब से ऐसे करूँगी, टाइम नहीं कर लूँगी चीज़ों को। जैसे नानू सदी स्कूल जाता है ना, तो सुबह के टाइम पे 11-12 बजे कर लूँगी, जो भी मुझे जिस दिन में जो भी कलेक्शन है, कोई भी रील जो भी डालनी होगी तो। और कई लोग बोल रहे हैं कि चंदेरी साड़ी के बारे में, मेरे ख्याल से कई लोग को नहीं पता होगा। मैं बताऊँ आपको, चंदेरी साड़ी जो होती है वैसे वो 3 तरह के थ्रेड से बुनी जाती है। एक होती है प्योर कॉटन, एक होती है कॉटन प्लस सिल्क, और एक होता है प्योर सिल्क। प्योर सिल्क तो बहुत महंगा आता है, मतलब 8-10 हज़ार से तो उसकी स्टार्टिंग ही होती है। और एक और बात बताऊं, उसमें आपने देखोगे चंदेरी साड़ी में जो होती है उसमें ना विविंग होती है, जो आप देखोगे बीच में बूटे बनाए जाते हैं, वो उन्हीं की ही मेन वो होती है। उसमें जितने घने बूटे होंगे वो उस साड़ी की कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा होगा अनुष्का शर्मा ने पहना था, बहुत वायरल हुई थी उनकी साड़ी, तो ऐसे ही होता है। तो बाकी जैसे कि आप देखोगे मैं भी लॉन्च करूँगी, कुछ ब्लॉक प्रिंट्स में रहेंगी चंदेरी की साड़ी, तो उस कॉस्टली कम होती है, बिकॉज उसमें केवल बॉर्डर ही होती है जरी की, उसमें बीच में बूटे नहीं होते हैं। जो मैंने कुसुम मंगल की साड़ी लॉन्च करी है सिल्क प्लस कॉटन है, अभी मैंने प्योर सिल्क की नहीं करी है। प्योर सिल्क का है कलेक्शन मेरे पास, बट मैं वो थोड़ा बाद में लॉन्च करूँगी। मुझे पता था अगर मैं अभी लॉन्च कर दी तो फिर एकदम से बोलेंगे इतना महंगा कैसे आ गया है, और हैंडलूम थोड़ा महंगा होता है। और जो हमारे वीवर्स हैं उनको GI टैग भी मिला हुआ है, क्योंकि चंदेरी एक GI टैग है, मतलब चंदेरी साड़ी चंदेरी में ही बनेंगी। अगर वो और कहीं बना के चंदेरी साड़ी के नाम से कोई सेल कर रहा है तो दैट इज़ फ्रॉड, मतलब वो GI टैग नहीं है। जहाँ से मैं ले रही हूँ, जो हमारे वीवर्स हैं, तो वो GI टैग वाले हैं। ओके, और मुझे लगा ये सब डाउट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि होता है सबको कंसर्न, कोई भी परचेज़ करता है तो उसको 10 कंसर्न होते हैं, पैसे लगाने होते हैं, इसीलिए। और एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, याद नहीं आ रही यार। और हाँ, मुझे ना आप कमेंट में बताइएगा कि क्या मुझे चंदेरी, प्योर चंदेरी जो बूटे वाले होते हैं उनके सूट तो नहीं, सूट फैब्रिक एक्चुअली लॉन्च करने चाहिए क्या आप लोग? अगर सूट फैब्रिक, जैसे मेरी तो आदत है ज़्यादातर मैं ना रेडीमेड ही पहनती, आपने देखा होगा, मैं सिलवा करके तो बहुत कम पहनती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फैब्रिक में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर स्टिच्ड, ऑब्वियसली अभी मैं रेडीमेड में तो नहीं जा रही हूँ, अब केवल अगर आपको फैब्रिक में है, सी पीस सेट जो फैब्रिक होते हैं, अगर आपको वो बूटे वाले चाहिए प्रॉपर, जो कि फेस्टिव कलेक्शन के लिए होते हैं, तो बताइएगा, तो मैं वो कोशिश करूँगी लॉन्च करने की। या फिर अगर आपको ब्लॉक प्रिंट वाले चाहिए तो वो बताइएगा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अल्टीमेटली ना जो कस्टमर है उसके फीडबैक से ही मैं चीज़ों को लाना चाह रही हूँ। मेरी पसंद कुछ और हो सकती है, सबकी पसंद कुछ और हो सकती है, बट एक जो बिज़नेस जो चला रहा होता है, स्पेशली जो एक क्लॉथिंग फैशन इंडस्ट्री है, तो उसमें अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, मैं कस्टमर का ध्यान रखना है, उन्हें क्या चाहिए। तो मुझे लगा जब मेरे पास आप लोग हैं तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं तो जब से वीडियो 3 बजे लॉन्च किया, 7 बज गए हैं, मैं तब से है ना
तो बस मैसेजेस के रिप्लाई करे जा रही हूँ। बस मैं थोड़ा देर देखती हूँ, व्हाट्सएप पे तो सारे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो सारे मैसेज आ जाते हैं, तो वही हो जा रहा है। तो चलिए अब आपसे थोड़ा रुक के मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ व्लॉग लाइव कर दूँ आज, नहीं तो फिर वो 2-3 दिन का गैप हो जाएगा। सो आज ना हम लोग का फास्ट है, नवरात्रि का रखा है मैंने इस बार भी। तो इस बार तो हम लोगों ने फिर जल्दी से मखाने की खीर बनाई, स्मूली भी है, फास्ट है उसका भी। फिर इसके बाद रात को हम लोग गए मतंगेश्वर जी के मंदिर, और वहाँ मतंगेश्वर जी के मंदिर के सामने ना बहुत अच्छी देवी जी रखी हुई हैं, कभी आपको दिखाऊंगी आराम से। तो वहाँ बढ़िया डेकोरेटेड है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ आकर के मतंगेश्वर जी को थैंक यू कहा कि थैंक यू महाराज, मतलब फाइनली हमने अपने ब्रांड को लॉन्च कर लिया है, जो इतने महीने से दिमाग में चल रहा था, और फाइनली वो अब आप सबके सामने है। फिर इसके बाद हमें एक ऑर्डर भी मिल गया था। अब उसकी आई बात पैकेजिंग की, तो हमने क्या किया है कि जब भी हम ऑर्डर पैक करेंगे ना, तो कस्टमर को ना वो वीडियो ही बना करके भेजेंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमने समझ ही गए थे बटर पेपर में आना तो है नहीं, लेकिन मैं और स्मूली तो भी लगे हुए थे किसी तरीके से शायद ये पैक हो जाए, बट वो कहाँ पैक होने वाला था। फिर हमने बोला चलो छोड़ो यार, किसको ना पॉलीथीन में ही पैक करके देंगे, सेफ भी रहेगा, क्योंकि महंगी साड़ियाँ यार फिर ऐसे दो और फिर वो ख़राब हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसिट, तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये स्टिकर भी लेकर के आए थे हम। फिर हमने पन्नी में रखा साड़ी को, फिर उसको स्टिकर उसमें लगा दिया था। फिर ये साड़ी बैग है इसमें रखा। तो बस चलिए इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय।